देखिए, कानून और व्यवस्था के जो दिशा निर्देश हैं उसका पालन आप पक्ष में हो या प्रतिपक्ष में हो अवश्य करना चाहिए। और कार्यकर्ताओं को ये जरूर देखना चाहिए था कि जब उनके शीर्ष नेताओं को हाथरस जाने की अनुमति मिल गई है तो अनावश्यक टकराव की प्रवृत्ति कहीं न कहीं अराजकता को जन्म देती है। इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के सवाल पर अपने चेहरे को चमकाने की अगर कोई कोशिश है तो इससे सबों को बचना चाहिए। हाथरस गैंग रेप पीड़िता के परिवार से आज एसीएस होम डीजीपी मिले और सभी शिकायतें सुनी और कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। देखिए, निसंदेह योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने काफी गंभीरता के साथ इस पूरे मसले को लिया है और जिस तरह से उन्होंने खेद प्रकट किया रात्रि में डेड बॉडी को जलाए जाने को लेकर और अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है और उसके बाद फिर एसीएस होम के जरिए जो पीड़िता के परिजन हैं उनको जो उम्मीद दी गई है, मुझे ऐसा लगता है कि अब इस पूरे मामले का एक तार्किक परिणति पर पहुंचना बिल्कुल तय है और जो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी वचनबद्ध हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी करेंगे, यह तय हो गया। राजद को 144 सीटों पर चुनाव लड़ने की भी अनाउंस हो गया। कांग्रेस 70 पर लड़ेगी और 144 में बात आई थी कि जेएमएम और वीआईपी को रिकमेंडेट करेगी आरजेडी अपने कोटे के सीट से। देखिए, अब बचा क्या था, सारे दल तो धीरे धीरे निकलते चले गए थे। आरएलएसपी, हम और जिस तरह का दृश्य सीट शेयरिंग के समय उपस्थित हुआ उससे बिल्कुल साफ है कि आप रेबड़ियां बांट करके बहुत दिनों तक लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। किसी को उप मुख्यमंत्री पद देने का वायदा, किसी को 50 सीटें देने का वायदा, और आज जब आपकी जनता के बीच साख भी खत्म हो चुकी है और उसके बाद भी अगर आपके सपने यथार्थ के साथ रिश्ते नहीं बना पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो आज हुआ है वही जनता के बीच जब आप जनादेश लेने जाएंगे तो फिर वही आपको वहां भी परिणाम दिखेगा। इस सेट को लेकर के बीजेपी के मुकेश सहनी ने कहा है कि अभी हमारे साथ जो हो रहा है वह कहीं न कहीं बैक स्टेबिंग है। मैं इस गठबंधन से बाहर जा रहा हूं और कल मैं मीडिया से इसको समझ करूंगा। अब ये सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने की स्थिति है। एक तरफ बहुत लंबी लंबी बातें तेजस्वी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे, भ्रष्टाचार, अत्याचार, उत्पीड़न, इन सबों का मसीहाई छवि के साथ वो कोशिश कर रहे थे कि इनका निराकरण करने का भरोसा पैदा करें, 10 लाख नौकरियां। लेकिन मिनटों में जिस तरह से उनके इन दावों की हवा निकालने का काम उनके एक विश्वस्त घटक दल ने किया है, उससे बिल्कुल साफ है कि जिसका भरोसा गठबंधन के साथी नहीं करते हैं, जो लंबे समय से उनके साथ रहे हैं, तो फिर जनता क्यों भरोसा करेगी। इसलिए कि वायदे करना और वायदों से मुकरना ये तेजस्वी जी की अगर फितरत में शामिल है तो फिर जनता को 10 लाख नौकरियों और बेहतर प्रशासन के वायदे को भी उसी तरीके से लेना होगा। लेकिन आपके भी तो एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। चिराग पासवान आज संसदीय दल की बैठक होनी थी लेकिन उन्होंने अपने पिताजी के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए बैठक से इनकार कर दिया और उन्होंने एक सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा एक नारा दिया है, मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, बिहारी फर्स्ट, कुर्सी फर्स्ट। कुर्सी फर्स्ट में नीतीश कुमार को दर्शाया गया है। अब कुर्सी का और मौसम का अनुमान किन्हें होता है इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, लेकिन बिहार में जो मूल गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का 2 दशकों से ज्यादा का है और 2010 में केवल जदयू और भाजपा ने 200 से ज्यादा सीटें जीती हैं और एक बार फिर उस आंकड़े को हम न केवल दोहराएंगे, उससे आगे जाएंगे।
सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर एम्स की रिपोर्ट साबित करती है कि हम सही थे, यह कहना है मुंबई पुलिस का। मुंबई पुलिस को अपनी पीठ नहीं थपथपानी चाहिए। उनके सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जो प्राथमिकी दर्ज कराई है, उस प्राथमिकी में उन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। अभी इस आरोप की पुष्टि कहां अभी हो पाई है इस रिपोर्ट से कि उन्हें जहर नहीं दिया गया, तो इससे उकसावे का मामला कहां साफ हो जाता है। इसलिए मुंबई पुलिस को इस सवाल का तो जवाब देना ही होगा कि अगर उनके पिता का ये मानना था कि सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्महत्या है वो उकसावे की वजह से हुई है, बाद में ये तथ्य सामने आया कि जो रहस्यमय परिस्थितियां हैं उसमें ये आत्महत्या है या हत्या है, ये एक रहस्य पर पर्दा उठना चाहिए। और मुझे लगता है अभी कई सवालों का जवाब मिलना बाकी है। इसलिए मुंबई पुलिस को शुरुआती 40 दिनों में जो उनकी भूमिका रही है और उससे जो सवाल खड़े हुए हैं उसका जवाब पहले देना चाहिए।